बहुत काम ऐसे भी हैं जो दुआ से होते हैं। इस बीमारी के लिए गणेश पुराण एक वरदान है। इसलिए गणेश पुराण का श्रोता सोमकांत इस कथा को आरंभ ही यहां से किया। और मुझे लगता है जो गणेश जी की जो आरती है ना, बहुत प्राचीन समय में वो बनी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, 4 पंक्तियों में पूरा गणेश पुराण भर दिया। 4 पंक्तियों में ऐसा पुराण है कि जिसको तीनों देवता बैठ के सुनते हैं। इसको विधाता ब्रह्मा ने इसको सुना, स्वयं नारायण ने, यहां तक कि स्वयं महादेव ने इस कथा को सुना है। सोमकांत राजा अपनी पत्नी के साथ 2 अमात्यों के 2 सेवकों के साथ वन में आया और वह मुनि कुमार च्यवन पिता के आश्रम पर कुटिया पर लेकर के जब पहुंच आए, चरणों में बैठे थे। राजा सोमकांत आंख में आंसू थे। कहा जन्मांतर कृतम चैव दुर्तम तई, गुरुदेव पता नहीं मेरा कौन सा अपराध है जिसको मैं भोग रहा हूं। इस जन्म में तो मैंने कोई अपराध किया नहीं है, पता नहीं कौन से जन्म का यह अपराध है। ये कहा साधु की निगाहें पड़ी तो इसके जो घाव थे ना, स्पष्ट लिखा है उसमें से कुछ पंछी निकल कर आकाश की तरफ उड़ रहे थे। राजा की देह में से पक्षी निकल कर अंबर आकाश की तरफ उड़ते हुए जा रहे हैं। राजा ने पूछा गुरुवर ये क्या है? तब महात्मा भृगु ने कहा राजन, ये तुम्हारे अपराध तुम्हारे हृदय को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। ये तुम्हारे किए गए पाप, ये देना, ये तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। पूर्व जन्म कथाम तस्मै रागे कथितुमारवत। राजा ने पूछा गुरुवर आप क्या मेरा पूर्व जन्म सुना सकते हैं क्या? मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी वजह से कुष्ठ रोग ने मुझे घेरा? आज मैं घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आ गया हूं और मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है कि मैं तुम्हारे पास तक पहुंच गया हूं इस स्थिति में? क्या आप मुझे कृपा करके गुरुदेव आप बता पाएंगे? भृगु जी महाराज ने कहा बताने के लिए ही तो मैंने अपने पुत्र से तुमको बुलाया है। तो राजा सोमकांत आगे बैठ गए और महात्मा भृगु बोलते हैं, कहते हैं कि कोलाहल नगरे रम्य विंध्याचल समीपत छिद्रोपैति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भवेत्। पूर्व जन्म में विंध्याचल पहाड़ के पास में एक गांव था जिसका नाम था कोलाहलपुर। वहां के तुम एक धनाढ्य वैश्य थे, बहुत संपदा थी तुम्हारे पास। तस्य भार्या तु सुभगा नामना ख्याता सुलोचना। तुम्हारी पत्नी का नाम सुलोचना था, बहुत धार्मिक थी, बिना भगवान की पूजा किए, तुलसी की परिक्रमा किए बिना तो पानी भी नहीं पीती थी। तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी इतनी धार्मिक थी। सुशीला दानशीला च पतिवाक्या परासती। पति के चरणों में समर्पित होने वाली, उसकी देहली से कभी कोई भूखा ही नहीं गया, ये उसकी बड़ी विशेषता थी। इस धर्म में माताओं का बहुत बड़ा भाग है। सूत सोनक्षियों को सुना रहे हैं, भृगु जी महाराज राजा सोमकांत को सुना रहे हैं, जिसके देह से टपकता हुआ घाव में से जो रक्त टपक रहा था वो बंद हो गया। पाप पंछी के रूप में से देह में से भागते भागते जा रहे हैं। और मैंने बहुत बार निवेदन किया, भगवान की कथा में यही तो होता, हमें पता नहीं लग पाता, हमारे अपराध कथा में टिकते नहीं, वो भागते हैं निकल निकल करके, उनको ताकत नहीं होती रुकने की। सूत सोनक्षियों को कहते हैं कि वह स्त्री जिसका नाम था सुलोचना, तस्यास्तम पुत्रताया तो भवे पूर्वे नपुत्तमम कामदम इति नाम चक्रतुस्तौ तुजोरिता। हे राजन, पहले जन्म में तुम उसकी कोख से पैदा हुए, सुलोचना की कोख से। सुलोचना तुम्हारी मां थी, उसने तुम्हें जन्म दिया।
समय आने पर तुम्हारा विवाह हुआ। विवाहम चक्रतुस्तौ धनुको कोत मंगलम। उस पिता ने तुम्हारे ऊपर बहुत धन खर्च किया था, पैसा खर्च किया, और माता पिता करते ही। तुम्हारी पत्नी आई मृगाक्षी सुकुमारिंगी नामना ख्याता कुटुम्बनी, उसका नाम था कुटुम्बनी तुम्हारी पत्नी का। समय आने पर सप्तपुत्रा पंचकन्या पंचवाड़ प्रियानुकुम, तुमने समय आने पर 7 पुत्र और 5 कन्याओं को जन्म दिया। थोड़ा ठीक से सुन ले, राजा सोमकांत के पूर्व चरित्र की कथा सुनाई जा रही है। ततो बहुतिथि काले पंचत्तमगमप्तिता माता तव सती तेन सैदग्धा देवं गता। समय आने पर, तुम्हारे पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी, और समय आने पर मां की भी मृत्यु हो गई। श्री भृगु जी महाराज कहते हैं कि माता पिता के अभाव में बच्चे सुधरे रहे तो भगवान की कृपा ही है। यहां इस गणेश पुराण में लिखा है, पिता ना हो तो बच्चे मूर्ख और मां ना हो तो बच्चे चरित्रहीन। एक बगीचे के उत्कर्ष के लिए माली की जरूरत है, उसी प्रकार से बच्चों को बड़ा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए माँ बाबू जी की जरूरत है। माता पिता के अभाव में बच्चे मूर्ख और चरित्रहीन हो जाते हैं। पिता का ध्यान रहे कि बच्चा विद्वान बने, और माँ का ध्यान रहे कि बच्चा चरित्रवान बने। माँ के द्वारा बच्चों के पास चरित्र आता है, और पिता के द्वारा बच्चों के पास बुद्धिमत्ता आती है। दोनों का एक योगदान है। आप पैसा कमाइए, कौन मना करता है? पैसा बुरा नहीं, अर्थ बुरा नहीं है। 4 पुरुषार्थों में से उसका सेकंड नंबर है। ये गिनती तो आप करते होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये तो आप करते ही हैं। तो ये 4 पुरुषार्थों की बात महापुरुषों ने कही, तो ये क्या कहा महापुरुषों ने? कहा सुबह जागो तो सीधे फैक्ट्री मत चले जाओ, सीधे दुकान मत चले जाइएगा, सीधे व्यापार के लिए टेलीफोन सुनना मत शुरू कर दीजिएगा। तो 4 पुरुषार्थ में से जो पहला है, जिसका नाम है धर्म, बिस्तर छोड़ें, भगवान का नाम लें, स्नान करें, भले ही आप 5 मिनट बैठें पूजा में, ये नियम ले लें, भगवान के मंदिर में बैठिए। आपके कल्चर में आप कहते हैं वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो पूजा पाठ नहीं, आपको क्या पता है इनके यहां बिना भोग लगाए भोजन शुरू नहीं होता। इनके यहां ब्राह्मण लोग अनुष्ठान में बैठे हैं। इनके यहां हर उत्सव को बहुत बारीकी से समझा जाता है, मनाया जाता है। ये देवों से अलग नहीं है। हमारे 4 पुरुषार्थ कहते हैं, 4 पुरुषार्थ में पहला है धर्म। तो ये नियति में होना चाहिए कि सबसे पहले आप पूजा पाठ करके, भगवान का पूजन करके, उसके बाद अर्थ, उसके बाद कमाने को जाए। मैं अपनी बहनों को कहता हूं, जैसे ही 10 बजे इनको जिमा करके, इन्हें लेट मत कीजिए, इन्हें देर मत कीजिए। यदि भूखे गए हैं तो तुम्हारे पत्नी शब्द के ऊपर एक बहुत बड़ा काला टीका लग जाएगा। घर से बेटा और पति भूखा जाए, वो नारी नहीं, वो फुहरिया है। अतिथि को भूखा न जाने दीजिएगा, घर से बच्चों को भूखा नहीं, पति को घर से भूखा नहीं जाने दीजिएगा। यह नारी का धर्म है। और कभी इसको रोकिएगा मत, कभी इसको ये मत कहिएगा तुम इतना टाइम लगाते हैं, हमारे लिए तो तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं है। इस देश की धार्मिक देवियों ने अपने पति के साथ कभी ऐसे बोल नहीं बोले। ग्रंथ तो ये कहता है कि रात को नारी घर से बाहर सुरक्षित नहीं है। रात को सिरा दे, थोड़ा कम बजाएं, डिस्टर्ब हो रहा है, और कम कीजिए। रात्रि को नारी घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, तो दिन में पुरुष घर में सुरक्षित नहीं है। 10 बजे पति को, पुत्र को घर से बाहर कीजिए, का चल कमाने के लिए। अर्थ बुरा नहीं है, दूसरे नंबर पर है। अर्थ ना होगा परिवार कैसे चलाएंगे? अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म कर्म कैसे करेंगे? पहले नंबर पर है धर्म, दूसरे नंबर पर है अर्थ, तीसरे नंबर पर है काम यानी परिवार। माँ बाबूजी के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, पत्नी के पास बैठिए, उनकी सुनिए। और चौथे नंबर पर है मोक्ष। मोक्ष मीन्स यहां लिया गया है थोड़ा विश्राम कीजिए, निद्रा लीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। परसों आरोग्य संजीवनी में इसी व्यासपीठ से मैं निवेदन कर रहा था
100 वर्ष से ज्यादा जीवन जीने के लिए जिंदगी में 3 चीजें हों, आदमी बहुत बढ़िया जीवन जी लेगा, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। क्या? पहला है आहार भोजन, दूसरी है नींद, और तीसरी है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म साधना। ये 3 चीजें। नींद पूरी नहीं होगी तो आदमी टूट जाएगा। 4 पुरुषार्थों में से चौथे नंबर पर ये भी कहा है, अपने आप को थोड़ा मुक्त भी कीजिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। 6 से लेकर 8 घंटे की तो नींद पूरी कीजिए। अर्थ बुरा नहीं है, अर्थ जीवन में हो, लेकिन जिस अर्थ की वजह से धर्म छूट जाए, ऐसा अर्थ हमें अनर्थ के ऊपर खड़ा कर दे। क्या करें? कोई बात नहीं है, बोल दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम।